के रख दिए हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम लल्ला जी का जन्म से लेकर उसके वनवास तक की कहानी से और अंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के गंजपारा पर, जहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है, जो टावरी है, क्या नाम है? दीपिका टावरी। दीपिका टावरी यहाँ पर है। और जिस तरह से अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी के प्रेरणा स्रोत जो दीपिका टावरी है, उन्होंने ऐसे जबरदस्त प्रभु श्री रामचंद्र के चरितार्थ को अपने रंगोली के माध्यम से या फिर स्टेचू के माध्यम से पूरा उकेर के रख दिए हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम लल्ला जी का जन्म से लेकर उसके वनवास तक की कहानी से और अंत में जो है अग्निकुंड माता सीता के द्वारा अग्नि स्नान से लेकर पुनः अपने अयोध्या में वापसी की जो जितनी भी चित्रकला है, उसको इस छोटी सी बच्ची ने किस तरह से करा। वाकई में ये मानना पड़ेगा, जिस तरह से इनकी जो कलाकारी है उनको देखकर। तो दीपिका टावरी, मैं नाम में कंफ्यूजन है बार बार, सॉरी। चलिए, आप अपना पूरा परिचय बताएंगे दीपिका जी। मैं दीपिका टावरी दुर्ग में रहती हूँ जी। मेरे पिता का नाम दिनेश टावरी है, कंचन टावरी माता का नाम है जी। एंड ये जो भी रामायण है, तो ये पूरा मैं अपनी माता के साथ, मतलब मदर के साथ में बैठ के करा है। आपके दिमाग में थॉट आया कहाँ से? ये कंपटीशन भी था एक तरह से, और जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है अयोध्या में, जो अपना जो राम जी के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, वो सब सोच के तो बचपन से जो रामायण के बारे में सुनते हैं, रामायण पाठ, जो दादी है घर पे, मम्मी है, चाची है, वो सब रामायण पाठ करते हैं, तो वो सब सुन सुन के जो प्रेरित होते हैं। और फिर राम जी का इतना सब है, राम जी, कृष्ण जी, सबका जो है। कई लोगों ने प्रभु श्री राम लल्ला के आगमन में, उसकी तैयारी में हालांकि वर्षों की तपस्या जो है लोगों की पूरी हुई है, और लोग जो है भगवा लगा के अपने घर के आसपास या पूरे वातावरण को भगवामय या राममय कर दिए थे। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि आप पूरे रंगोली हो चाहे स्टेचू के माध्यम से, कितना समय लगा आपको? ये टोटल 15 से 20 दिन लगा मुझे। 15 से 20 धीरे धीरे जो भी कटआउट्स आप देखोगे, वो पूरा कटआउट हाथ से बना हुआ है, ड्राइंग एक एक की हुई है, पूरा बारीकी से काटा गया है उसको। रंगोली भी पूरा हाथ से 6 दिन रंगोली को बनाने लगा है पूरा आराम आराम से। और कटआउट, फिर उसके बाद झोपड़ी, जो भी चीज़ें हैं सब हैंडमेड है, पूरा बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ सामान, सब हैंडमेड है। तो उसको धीरे धीरे सबको एक एक सीन को समझना, उसके प्रति क्या भावुकता थी उसमें और क्या प्रेरणा मिल सकती है लोगों को। तो इसके थ्रू हमें लोगों को एक ये देना था, जो समर्पण, भरोसा, प्यार, प्रेम जो हम रामायण से सीखते हैं, वो लोग उसको बारीकी से देखे, महसूस कर पाए और उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर पाए। जो वैल्यूज जो है, लोग जो है वो देख के वैल्यू को अपनी लाइफ में यूज कर पाए, तो वो मेन मोटिव था। आपके चेहरे से भी वो खुशी नजर आ रही है। हाँ, आप देख सकते हैं दीपिका कितनी मुस्कुराते हुए अपनी पूरी बातों को जो है न्यूज के सामने रख रही है, लोगों के बीच है। अब सब वाकई में दीपिका टावरी की जो टैलेंट है उसको मानना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं दीपिका के साथ। दीपिका जी, आप स्वयं चलकर बताएंगे किस तरह से, किस उद्देश्य के साथ आपने किए, थोड़ा सा बताएंगे। स्टार्टिंग में होता है, जो दशरथ जी होते हैं, राम जी के जो पिता होते हैं दशरथ जी, जी, वो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करते हैं। जी। तो जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ होता है, अयोध्या के उधर होता है, जगह होती है अयोध्या में, हवन कुंड, वहाँ पे होता है पुत्र प्राप्ति यज्ञ। तो ये पूरा वहाँ पे अयोध्या में ये दशरथ जी ऋषि जी लोग के साथ यज्ञ कर रहे हैं, ये दिखाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो यज्ञ से जो यज्ञ में उनको मिलता है, वो राम जी, उसके थ्रू राम जी होते हैं। तो यहाँ राम जी का जन्म हमने दर्शाया है छोटे रूप में। तो ये झूला वगैरह आप जो देखोगे, ये सब हाथ से बनाया हुआ है, झूला जो भी बनाया हाथ से बनाया है। फिर यहाँ पे जो राम जी और लक्ष्मण जी होते हैं, सब शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते हैं। वहाँ पे अहिल्या का वध करके अहिल्या को मुक्ति मिली थी। तो यहाँ पे हमने अहिल्या को, हाँ, राक्षस रूप में जो अहिल्या आती है उसको मुक्ति मिली थी। तो वो आपने पेड़ जबरदस्त लिया है, पौधा लिया है, और उसमें जो आपने कौन है जो बैठी? अहिल्या माता पहले राक्षस रूप में थी, उसको जो है प्रभु श्री रामचंद्र के बाण लगने से उनको मुक्ति मिली थी। तो उन्होंने अपने जो राक्षस स्वरूप थे उससे मुक्ति मिल गई थी। तो बकायदा आपने उसको बैठा भी दिए, कितना बढ़िया से आपने बैठाया उसको। और आगे इसके बाद में सीता स्वयंवर होता है, जहाँ पे धनुष दिखाया गया है।
जो धनुष देख राम सकते जी हैं। तोड़ते हैं जी, जी। स्वयंवर में तोड़ के, कोई जी, भी जी। धनुष वो उठा नहीं पाता है, जो राम जी धनुष उठा के इसको तोड़ के स्वयंवर में जीत विजय प्राप्त करते हैं। जी, जी। फिर उसके बाद सीता जी से विवाह होता है उनका। जी, जी, जी। फिर विवाह के बाद वो वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। सो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान किया है उन्होंने। बकायदा आपने छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, घोड़ा है ना? घोड़ा, हाँ, घोड़ा, शेर, शेर है, हाथी हाथी है, कितने सुंदर से डेकोरेट किए हैं। मेन ये उनको जंगल में, जैसे वनवास के लिए जी। वन में प्रस्थान करते हैं, तो थोड़ा वन वाला जो फील आता है वो देना था यहाँ पे। जी, जी। बहुत जबरदस्त आपने की। फिर उसके पूरे बाद चरितार्थ। रावण जो है वो भेष बदल के आते हैं सीता हरण के लिए। तो लक्ष्मण जी जो रावण की बहन होती है उनका नाक काट देते हैं। उसके बाद में रावण तो एक डियर के भेष में आता है वो, लक्ष्मण राम जी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जी। फिर लक्ष्मण जी को आवाज आती है राम जी की, तो लक्ष्मण जी सीता मैया के आसपास, ये आप लाल वाला देख रहे हो, लक्ष्मण बॉर्डर रेखा बना बना के, लक्ष्मण रेखा बना जी, के जी। जाते हैं। फिर उसके बाद रावण क्या करते हैं, भेष बदल के आते हैं सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए। तो फिर सीता जी जैसी थोड़ा बाहर आती है तो वो सीता हरण करके, ये यहाँ पे सीता हरण, ये सीता हरण, ये हम नहीं देख पाए थे। ये सीता हरण है जो अच्छा, हाँ, जी, जी, घोड़े जी। से, मतलब जो हवे में उड़ के वायु लेके मार्ग जा से, रहे, वायु मार्ग वायु से मार्ग से लेके सीता जा माँ रहे। को जो उड़ा के ले जा हाँ। रहे थे, तत्पश्चात एक तो बाज आते हैं। हाँ, सो ये वो है जो बाज आते हैं, वो बर्ड आते हैं, वो बोलते हैं कि, मतलब वो बताते हैं कि रावण ने लेके गया है सीता जी को मारने। तो ये राम जी किस लक्ष्मण रास्ते जी से को माता सीता माता को लेके गए हैं वो बताते। तो जख्मी जटायु जी है वो बताते हैं कि रावण ने लेके गया है। फिर उसके बाद में जब आगे जब वो जाते हैं सीता जी को देखने, तो वो शबरी मैया जो होती है वो बरसों से राम जी की प्रतीक्षा करती है। तो आगे जाते जाते राम जी शबरी मैया के घर जाते हैं। तो शबरी मैया डेली फल फ्रूट फूलों से अपना बिछा के रखती है कि आज राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। फिर राम जी उस दिन आते हैं, उनके झूठे बेर खाते हैं। तो ये शबरी बकायदा मैया की बेर की झूठी टोकरी भी है, आप देख सकते हैं। ये बेर है जिसको माता सबरी ने झूठा बेर प्रभु श्री राम को खिलाए थे। और जिस तरह से दीपिका ने इस तरह का पूरी एक व्यवस्था, एक चीज को भी छोड़ा नहीं गया है। मानना पड़ेगा दीपिका की, जिस तरह से अभी के बच्चे में अगर इस तरह का अगर विचारधारा हो तो यकीनन अब राम राज्य वाकई में बहुत, हम लोग बहुत करीब है राम राज्य फिर के। आगे जाके राम जी लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिलते हैं। जब हनुमान जी बताते हैं कि सीता जी लंका में है, रावण ने उनको लंका में रखा है। तो यहाँ पे जब फिर राम जी अंगूठी देते हैं अपने हनुमान जी को, बोलते कि ये सीता मैया को उनका संदेश देना कि राम आएंगे। तो फिर हनुमान जी जाके सीता मैया को राम जी की अंगूठी देते हैं, वहाँ बताते हैं। और फिर लंका में उधम मचा के आते हैं, पूरे पेड़ पौधे पूरे लंका दहन करके आते हैं। फिर ये लंका दहन का सीन दिखाया है जहाँ पे लंका दहन हो रहा है, हनुमान जी लंका दहन करके जा, ये हनुमान जी उड़ भी रहे हैं लंका दहन करते हुए, और आप तो रामेश्वरम ले गए सीधा से। फिर कुछ भी कार्य बोलते, कुछ भी कार्य करने से पहले राम जी लक्ष्मण जी शंकर जी की पूजा करते थे। तो युद्ध से पहले वो शंकर जी की पूजा करके फिर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। जी। तो वो चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कि शंकर जी की पूजा करके ये सारा चीज आपको दिमाग में आया कैसे, जैसे कि परफेक्ट एक ही जगह में, एक ही क्षेत्र में 15x15 का रूम होगा। स्टार्टिंग तो हमने ऐसे 15x15 का रूम होगा, उसमें बच्ची ने जिस तरह से रामायण को उकेट के रख दिया, रामायण के पूरे चलचित्र ऐसा लग रहा है जैसे पूरे रामायण यहीं से शुरू हो रहा है। फिर ये राम सेतु जो बनाते हैं, राम हर पत्थर में राम राम लिख के जो राम सेतु, एक एक नदी में राम सेतु बनाते हैं। जी जी। तो वो शो करके फिर वहां से वो लंका पहुंचते हैं जहाँ पे युद्ध होता है रावण के साथ। जी। जहाँ पे विजय प्राप्त करके फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। जी जी। अग्नि परीक्षा के बाद में वो वापस अयोध्या पहुंच जाता है। तो ये प्रेरणा आपने लिया किससे? आप पूरे परफेक्ट बनाए हैं, हम तो इसमें चाह कर भी कोई ऐसे खामियां निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरी जो मदर है उनके साथ में बैठ के हर एक चीज वो बारीकी से साथ मेरे साथ रह के बनवाए हैं। तो मम्मी से भी बात, यहाँ पर दीपिका टावरी की जो मम्मी जी है वो यहाँ पर मौजूद है। जी टावरी, दीपिका जिस तरह से, पहले तो अपना नाम बताइए। कंचन टावरी। कंचन टावरी। जिस तरह से दीपिका ने पूरे रामायण को चलचित्र में बना दिया, रंगोली बनाया, प्रभु श्री राम जी की रंगोली बना दिए, पूरे रामायण को एक साथ एक जगह में
जहाँ पर लोग अपने रूम को खूबसूरत बनाते हैं। बच्ची ने तो पूरे रामायण के पात्र को यहाँ पर ले आए हैं, तो ये कैसे करी है? दीपिका बनाते गई है, मुझे पूछते गई है मम्मी कैसे करूँ कैसे करूँ। तो जो पुरानी रामायण थी उससे हम लोग उसको बताई पुराने है। रामायण का मतलब पुराना पहली बार जब टीवी रामायण टीवी में जब आया, उस रामायण से हमने जो लिया था, जी जी। उस चीज के द्वारा मैंने दीपिका को सब चीज बताते गई वो अपना करते और कितने दिन में करी बच्ची ने? इसको 15 दिन का टाइम, 15 दिन में कर ली। हाँ। तो क्या क्या तकलीफ आई आई सर? तकलीफ तो ऐसे कुछ नहीं आई है, खुशी पर खुशी सामान, कर ली। हाँ सामान अरेंज कर रहे हैं, यानी हर चीज को अरेंज करना, उसमें पूरा हेल्प करवाई हूँ कि हर चीज को अरेंज करना है। मतलब छोटे से छोटी चीज छोटी से छोटी हाँ, चीज को आपने अरेंज करना। अरेंज हाँ, करे। हाँ, शादी के कार्ड्स में जो चित्र होते हैं वो कार्ड तक आपने इस्तेमाल किया है। हाँ। मतलब एक बारीकियों का आपने ध्यान रख के करवाई हूँ जी। तो अब कहना चाहेंगे? टैलेंटेड है, उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अपने हर चीज में वो एकदम परफेक्शन से काम करती है, वो पूरा मन लगा के काम करती है। जैसे मतलब आप उनके लिए बहुत तारीफ, मतलब हाँ, जैसे बच्चे चाहते हैं बच्चे चाहते हैं वैसे वही वाले। हाँ। अभी आपने देखा दीपिका टावरी की जो माता जी है, उन्होंने कितनी सहज और सरलता से अपनी बातों को रखी। जिस तरह से अयोध्या में जो है प्रभु श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसे पूरे भारत नहीं अपितु जितने सनातनी, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जो जहाँ पर थे, उन्होंने इस खुशी में शामिल होकर राममय राम भक्ति में विलीन हो गए। हर गली कुच्चे से लेकर कोई जगह नहीं बचा था। जो दीपिका टावरी अपने घर पर ही पूरे रामायण को घर पे ले आया और उसको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। और जिस तरह से टैलेंटेड जब एक माँ बोलती है अपने बच्चे के लिए, तो वाकई में अगर बच्चे अगर धर्म की ओर, संस्कार और अपनी संस्कृति की ओर वापस आना चाहे तो राम राज्य बहुत ही हम करीब हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। और जिस तरह से दीपिका ने ये सारी चीज़ को तैयार किए हैं, वाकई में बेटा आपके उज्जवल भविष्य के लिए BLC न्यूज़ आपकी बहुत बहुत बधाई देती है और आपकी तारीफ करती है। और आप अपने भविष्य में ऐसे ही अग्रसर रहें। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए BLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।